सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज स्ट्रेट सिंह और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं बेसिकली। कैसे ऑप्शन का जो प्रीमियम है पूरा का पूरा ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा क्या होता है। जैसे हमने कल बात करी, टाइम वैल्यू होती है ऑप्शन के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ। तो थीटा सिर्फ उसी चीज़ पे काम करता है, टाइम वैल्यू को गलाने में, कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है कितनी तेजी से गलेगा, ये हमें थीटा बताता है। तो थीटा हमारा क्या करता है, बेसिकली जो टाइम वैल्यू है ना उसको खाता है, टाइम डीके करता है ये। ठीक है, जो हमारी टाइम वैल्यू है उसको खाता है ये थीटा। तो अब सबसे ज़्यादा थीटा हमारा कहाँ पे होना चाहिए, एटीएम पे, ओटीएम पे या आईटीएम पे। सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, एटीएम पे हमारा सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है। क्यों? क्योंकि एटीएम ही एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है और टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ओटीएम पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे टाइम वैल्यू होती है, लेकिन सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है, और वो टाइम वैल्यू जो है वो हमारी एटीएम के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, एंड अगर हम आईटीएम में जाएं तो आईटीएम में हमारी टाइम वैल्यू कम होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमारा जो थीटा डीके है आईटीएम पे भी कम होगा, ओटीएम पे भी कम होगा, सबसे ज़्यादा हमारा एटीएम पे होगा। अब अगर मैं इसको आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम आईटीएम ले लेते हैं, हमारी 1700 की जो कॉल है ये हमारी है 359 की। ठीक है, 1700 की हमारी कॉल है 359 की। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1700 की कॉल हमारी है 359। ओके, एंड हमारा करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट हमारी स्ट्राइक चल रही है 17,450। 17,450 का मतलब क्या है, 17,450 में से अगर मैं माइनस कर दूं 17,100, मेरे पास क्या आता है 350। 350 मेरी क्या आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू, और टाइम वैल्यू इसमें कितनी आई, 9 रुपये। ओके, अब अगर मैं एटीएम की बात करूं, 17,450 पे चल रहा है, 17,450 की हमारी स्ट्राइक प्राइस है, तो हमारा टाइम वैल्यू हो गया वो हो गया 50 रुपये। और अगर मैं 17,500 पे बात करूं, तो अब 17,500 पे सबसे पहली बात तो हमारा टाइम वैल्यू ही है सिर्फ, तो ये 28 के 28 रुपये हमारी टाइम वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये अब नीचे टाइम वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसमें देख साफ क्लियर पता चल रहा है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो टाइम वैल्यू है वो हमारी एटीएम पे है। तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम डीके जो होगा वो एटीएम पे ही होगा। ठीक है, और सबसे कम जो हमारा टाइम डीके होगा वो हमारा आईटीएम और ओटीएम में होगा। ओके, अब सेकंड चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है हमें कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा स्पॉट प्राइस को चेंज होने से। निफ्टी अगर 18,000 से 18,100 पे पहुंच रहा है, 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपए से मूव करेगा, नहीं, ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा वो हमें डेल्टा बताएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों है, फिर तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, उसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये कैसे डेल्टा किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारा डेल्टा क्या होगा, सेंसिटिविटी टू प्राइस। ओके, डेल्टा और कुछ नहीं है, हमारा डेल्टा है सेंसिटिविटी टू प्राइस। अब डेल्टा हमारा कैसे होता है, डेल्टा हमारा सबसे पहली बात एटीएम पे 0.5 हमारा डेल्टा होता है, एग्जैक्ट 0.5 नहीं, नियर अबाउट 0.5 होता है। हम जैसे जैसे ओटीएम की तरफ जाएंगे हमारा डेल्टा जीरो की तरफ मूव करेगा। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, स्लाइटली जीरो होता है, 0.000001। ओके, और जैसे जैसे हम आईटीएम की तरफ जाएंगे हमारा डेल्टा जो है वो 1 की तरफ मूव करेगा। तो हमारा एटीएम पे डेल्टा होता है 0.5, ओटीएम पे होता है 0, एंड आईटीएम पे हमारा डेल्टा होता है 1। अगर मैं इसमें ऑप्शन चेन की बात करूं, तो जैसे कि हमारी एटीएम पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है अभी 17,450 की, तो यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हैं 0.5 का हमारा डेल्टा चल रहा है। और जैसे जैसे मैं आईटीएम की तरफ मूव करूँ, कॉल साइड की तरफ अभी मैं देख रहा हूँ, आईटीएम की तरफ मैं मूव करूँ, तो आईटीएम की तरफ जाते जाते यहाँ पे देख सकते हैं ये डेल्टा आपका हो गया 1।
और जैसे जैसे मैं OTM की तरफ मूव करूँ तो नीचे जाते जाते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा हो गया मेरा 0। ये बेसिकली पूरी डेल्टा की लाइन है। ओके, तो अब मेरे को पता चल गया कि डेल्टा कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। अब डेल्टा है क्या बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी मेरा चल रहा है 18,000 पे, ठीक है। अब निफ्टी मेरा 18,000 पे चल रहा है। अब निफ्टी अगर 18,100 पे पहुंच जाता है, ओके, तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 18,000 की ही स्ट्राइक प्राइस मैंने ले रखी थी, मैंने 18,000 का कॉल लिया हुआ था। तो अब मेरा 18,100 पे जब निफ्टी चला गया, मेरे लिए निफ्टी कितना बढ़ा, 100 पॉइंट, और मेरा डेल्टा क्या था 0.5 का। तो अप्रॉक्स मेरा 50 पॉइंट से प्रीमियम बढ़ेगा। अब एग्जैक्ट 50 पॉइंट से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसमें हमारा आगे गामा भी रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रफली बात करें तो हमारा रफली जो है, हमारा डेल्टा जो काम कर रहा है वो 0.5 डेल्टा हमारा 100 पॉइंट बढ़ने से 50 पॉइंट्स हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो आपने कहा था कि गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 18,000 का कॉल जो है इस समय मेरे लिए चल रहा है फॉर एग्जांपल 50 रुपए का, ठीक है। अब एटीएम स्ट्राइक प्राइस है ये, तो ये एटीएम पूरा का पूरा जो है ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ही है, ओके। अब जैसे ही ये 18,100 पे पहुंचता है, ये टाइम वैल्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू में। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है, आईवी नहीं लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी ये जो टाइम वैल्यू है, प्लस 50 पॉइंट से तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब क्या है, ये 100 रुपए जो पूरा का पूरा आ गया, ये पूरा का पूरा मेरे पास एग्जैक्टली पूरा का पूरा मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है, ओके। अब मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जैक्टली 50 नहीं बढ़ेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, उसमें हमारा गामा रोल प्ले करता है। अब उस गामा पे भी हम आएंगे, तो जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा, ये हमारा टाइम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डेल्टा भी समझ में आ गया क्या हो गया, एंड थीटा भी समझ में आ गया थीटा क्या होता है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गामा पे, कि गामा क्या होता है। तो अगर मैं गामा की बेसिक सी बात करूं, गामा क्या है, एक्सेलरेशन टू डेल्टा, ठीक है। डेल्टा कितनी तेजी से बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा निफ्टी अभी चल रहा है 18,000 पे। अब 18,000 तो मेरे लिए एटीएम चल रहा है अभी, ठीक है। 18,000 पे मेरा निफ्टी चल रहा है, तो 18,000 क्या है मेरे लिए, एटीएम। लेकिन जैसे ही 18,100 पे पहुंच जाता है निफ्टी, तो एटीएम तो मेरे लिए 18,100 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम कॉल की साइड से देखें तो ये हमारा हो गया आईटीएम। और जैसे जैसे आईटीएम की तरफ हमारा ऑप्शन मूव करेगा, हमारा जो डेल्टा है वो 1 की तरफ मूव करेगा, ओके। वो कितनी तेजी से मूव करेगा ये हमें गामा बताता है, ओके। सिंपल सी बात है। तो हमारा गामा क्या हो गया, गामा हमारा बेसिकली हो गया एक्सेलरेशन टू डेल्टा, ओके। तो अब गामा आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में कैसे मैटर करता है। सबसे पहले हमारा गामा जो है एटीएम पे हाईएस्ट होता है। क्यों हाईएस्ट होता है, क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट कैप लिमिट है डेल्टा की वो 1 से लेके 0 तक है, ओके। अब अगर मैं 0.4 डेल्टा की बात करूं, यहां पे डेल्टा नीचे कितना गिर सकता है, 0.4 तक, 0.4 नीचे गिर सकता है। 0.4 हमारा चल रहा है, 0.4 से 0 जा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 0.6 ऊपर जा सकता है, 0.4 से 1 चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन एटीएम पे हमारा 0.5 ही नीचे जा सकता है, 0.5 ही ऊपर जा सकता है, ओके। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है डेल्टा का पॉजिटिव साइड में, वो हमारा हाईएस्ट कहाँ पे होगा, एटीएम पे। और एज कंपेयर टू एटीएम, हमारा ओटीएम और आईटीएम में जो डेल्टा होगा, सॉरी जो गामा होगा, वो कम एक्सेलरेट करेगा डेल्टा को, ठीक है। सो अब आपने डेल्टा समझ लिया, गामा समझ लिया, थीटा समझ लिया। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, आईवी पे। आईवी बेसिकली क्या होता है, सिंपल भाषा, आईवी होता है हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है, बेसिकली
प्राइस, देखो प्राइस बेसिकली 3 तरीके से मूव करता है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ओके, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, एंड ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये 3 तरीके तो हमें पता ही है कि प्राइस इन 3 तरीके से मूव करता है। लेकिन अगर प्राइस हमारा ऐसे मूव कर रहा है कि कभी ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इस तरीके से मूव कर रहा है, अनसर्टेनिटी में मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी, कि प्राइस अनसर्टेनली ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो ये हमारी वोलेटिलिटी है। ठीक है, अब आईवी क्या है, हमारी इंप्लाइड वोलेटिलिटी पर्टिकुलर ऑप्शंस को लेके। अगर मैं ऑप्शन चेन में जाऊं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा का सेक्शन आईवी का है। अब जैसे कि देख सकते हैं करंट स्ट्राइक प्राइस पे जो हमारा आईवी चल रहा है 13.19 का आईवी चल रहा है। ठीक है, अब 13.19 आईवी का मतलब क्या है, आईवी बेसिकली हमें बताता है कि पर्टिकुलर ऑप्शन ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, तो अब जो हमें बेसिक समझना है, आईवी से ऑप्शन प्रीमियम का क्या लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आईवी बढ़ती है, अगर मेरी आईवी बढ़ती है, ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम मेरा बढ़ जाएगा। अगर मेरी आईवी कम होती है, आईवी गिरती है, तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम जो है वो भी कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हमारी आईवी जो हमें चाहिए, सबसे न्यूट्रल हमें आईवी चाहिए, तो हमारी सबसे न्यूट्रल आईवी कहाँ पे मिलती है हमें, एटीएम पे, आईटीएम पे और ओटीएम पे, दोनों जगह हमें आईवी जो मिलती है हाई मिलती है। जैसे कि हम इसमें भी देखें, अब यहाँ पे हम कॉल साइड में अगर देखें, तो जितना मैं आईटीएम की तरफ जाऊँगा मेरी आईवी जो है वो बढ़ती जा रही है, और जितना मैं ओटीएम की तरफ जाऊँगा मेरी आईवी जो है बढ़ती जा रही है। तो सबसे न्यूट्रल आईवी जो मेरे को मिल रही है, क्योंकि हमें वोलेटिलिटी नहीं चाहिए कि प्राइस अनसर्टेनली ऊपर नीचे घूम रहा है, हमें चाहिए कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक सीधे भाव से बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया, एकदम से गिर गया तो बहुत गिर गया। ठीक है, तो हमें एक चाहिए न्यूट्रल आईवी, और वो हमें मिलती है एटीएम पे, या फिर हम एक स्ट्राइक अप या एक स्ट्राइक डाउन जा सकते हैं। ओके, अब आईवी जितना हम आईटीएम जाते हैं उतनी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक सी बात अगर मैं करूँ, हमारा डेल्टा बढ़ रहा है। डेल्टा जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ऑप्शन के प्रीमियम उतनी तेज़ी से ऊपर नीचे होंगे, तो इसलिए हमारी आईवी बढ़ रही है। और जैसे ही हम ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम डी के ज़्यादा हो रहा है, थीटा ज़्यादा लग रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे है ही सिर्फ टाइम वैल्यू, तो आईवी हमारी इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमारा जो टाइम वैल्यू है तेज़ी से कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारी आईवी जो है न्यूट्रल हमें कहाँ पे मिल जाएगी, एटीएम पे। अब इसी के साथ हम आगे आते हैं वेगा पे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब बेसिक अगर मैं वेगा की बात करूं, वेगा हमारा क्या होता है, वेगा हमारा हो गया कि आईवी कितनी तेजी से बढ़ेगा या कितनी तेजी से कम होगा, उसके बेसिस पे प्रीमियम कैसे चेंज होता है। मतलब अगर मेरा आईवी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, या आईवी अगर मेरे गिर रहा है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम वो कितना गिरेगा। क्योंकि आईवी से हमें ये तो पता चल गया कि आईवी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ेगा, आईवी गिरने से प्रीमियम गिरेगा, पर कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा ये हमें वेगा बताता है। ठीक है, तो हमारा वेगा क्या हो गया, बेसिकली चेंज इन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन आईवी। ओके, प्रीमियम के बढ़ने से, सॉरी आईवी के बढ़ने से प्रीमियम में हमारा कितना चेंज आएगा वो हमें आईवी बताता है। ओके, अब हमारा वेगा जो है वो कहाँ पे हाईएस्ट होता है, कहाँ पे लोएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा वेगा हमारा हाईएस्ट होता है, एग्जैक्टली हमारा एटीएम पे वेगा हाईएस्ट होता है, एंड एज कंपेयर टू आईटीएम और ओटीएम पे हमारा एज कंपेयरली कम होता है वेगा। क्यों कम होता है, क्योंकि हमारी जो सबसे न्यूट्रल आईवी चल रही है वो चल रही है हमारी एटीएम पे। ठीक है, तो आईवी में सबसे ज़्यादा चेंजेस एटीएम पे ही आते हैं, और जो ओटीएम और आईटीएम पे है वहाँ पे आईवी जो है हमारी ऑलरेडी पीक पे है, तो वहाँ पे जो हमारा वेगा है वो इतना काम नहीं करता। ठीक है, अब इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं हमारी लास्ट टॉपिक, रो।
रो इतना रोल प्ले करता नहीं है। रो बेसिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से कितना प्रीमियम चेंज होगा ये बताता है, और वो बेसिकली ना के बराबर ही चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4-5% से बढ़ या कम भी जाता है तो हमारा 0.1-0.2% से ही ऑप्शन प्रीमियम पे फर्क पड़ता है। इससे भी कम पड़ता है, 0.0001 0.0002 ऐसे ही फर्क पड़ता है। रो हमारे किसी काम का है नहीं, तो रो को अगर हम ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थीटा हमारा हो गया टाइम डीके, डेल्टा सेंसिटिविटी टू प्राइस, गामा एक्सेलरेशन टू डेल्टा, आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वेगा चेंज इन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन आईवी, रो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारा ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स एटीएम, आईटीएम और ओटीएम पे कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन पे सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन चेन पे सबसे पहले अगर मैं एनएससी की साइट पे भी जाऊँ तो एनएससी की साइट पे भी मेरे को जो है एग्जैक्ट सारी चीज़ें अवेलेबल ऑप्शन चेन में नहीं मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन, आपकी ऑप्शन चेन का लिंक डायरेक्ट आ जाएगा। ये आ गया सबसे ऊपर मेरा ऑप्शन चेन का लिंक। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओ आई चेंज इन ओ आई वॉल्यूम, आई वी दिख रहा है मेरे को, एल टी पी चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, ये 4 चीज़ें हम कल बात करेंगे। ठीक है, हमारी स्ट्राइक और ये पुट साइड की। बट यहाँ पे मेरे को बाकी की चीज़ें नहीं दिख रही, आई वी वगैरह। मेरे को डेल्टा यहाँ पे दूसरा जो मेरा पेड सॉफ्टवेयर है ओ आई पल्स के नाम से, तो यहाँ पे मेरे को डेल्टा दिख रहा है और आई वी दिख रहा है, चेंज इन आई वी दिख रहा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन चेन में दे नहीं रखी है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा जैसे हमने बात करी 0.5 डेल्टा हमारा चल रहा है एटीएम पे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा डेल्टा 1 की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहे हैं तो हमारा डेल्टा 0 की तरफ मूव कर रहा है। ओके, एंड आईवी भी हमारी न्यूट्रल जो चल रही है वो एटीएम पे चल रही है, ऊपर जाते ही बढ़ जाती है हमारी आईवी, नीचे जाते ही हमारी आईवी गिर जाती है। और आईवी में क्या चेंज आ रहा है वो हमारा आईवी चेंज बता रहा है। ठीक है, अब ढूंढना कहाँ से पड़ेगा आपको बाकी की चीज़ें, जैसे हम मैंने बताया थीटा, गामा, वेगा, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से ढूंढनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली आपको पेड सॉफ्टवेयर्स बाय करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेंसिबल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको थीटा का पता चल जाता है, कोई भी आप स्ट्रैटेजीज वगैरह बिल्ड करते हैं वहाँ पे आपको पर्टिकुलर थीटा बता देता है, थीटा कितना चल रहा है। मैंने सेंसिबल का सॉफ्टवेयर बाय नहीं कर रखा है, मैं पर्टिकुलर सिर्फ ऑप्शन चेन यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मैं कोई और पेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं करता। एंड एक ऑप्स्ट्रा हो गया, ऑप्स्ट्रा पे आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती है, वहाँ पे आपको थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा ये चारों चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आप ऑप्स्ट्रा बाय कर सकते हैं अगर आपको चारों चीज़ों पे फोकस करना है। जो मैं मेन फोकस करता हूँ, देखो थीटा जो है बेसिक सी, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली ना कि थीटा एटीएम पे ज़्यादा होता है, आईटीएम पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन जो चीज़ हमें देखनी है, अब ये थीटा आपको पता है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या प्रेफर करूँगा थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटीएम प्रेफर करूँगा। मैं थीटा अगर देखूँगा तो मैं आईटीएम बाय करूँगा। अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बाय करूँगा, या तो मैं एटीएम बाय करूँगा या आईटीएम बाय करूँगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाऊँगा। अगर मैं गामा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं क्या बाय करूँगा, या तो मैं आईटीएम बाय करूँगा क्योंकि मेरे को डेल्टा में इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए नहीं। अब गामा में मेरे को डेल्टा में इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है अपना 0.5 डेल्टा के हिसाब से। अब डेल्टा एकदम से हो गया मेरा 0.7, अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी, मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेल्ड स्टॉप लॉस, अब मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लूंगा नहीं, तो इसलिए मेरे को जो डेल्टा चाहिए वो थोड़ा सा न्यूट्रल चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि हाँ मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करता। ठीक है, गामा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं या तो एटीएम देखूंगा या ओटीएम देखूंगा। एंड अगर मैं आईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हम देखेंगे हमें चाहिए न्यूट्रल आईवी, तो हम देखेंगे एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस। एंड अगर मैं वेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अब फॉर एग्जांपल मेरे को आईवी इस समय मिल रही है कम। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 की आईवी चल रही है, नॉर्मली 14-15 की आईवी चलती है, तो मैं क्या एटीएम बाय कर लूंगा उस टाइम पे,
क्योंकि जैसे ही आईवी वापस 15-16 आएगी मेरा ऑप्शन का प्रीमियम अपने आप बढ़ जाएगा, चाहे मेरा ऑप्शन का प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े। तो मैं अगर वेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं नियर अबाउट एटीएम ही प्रेफर करूंगा। रो को मैं इतना तवज्जो देता नहीं हूं, तो रो को हम छोड़ देते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहली चीज आईटीएम, 3 जगह प्रेफर कर रहे हैं हम आईटीएम। आईटीएम हम प्रेफर कर रहे हैं 3 जगह, ठीक है। एंड एटीएम हम प्रेफर कर रहे हैं 3 जगह, 3 जगह हम एटीएम प्रेफर कर रहे हैं। और हम ओटीएम प्रेफर कर रहे हैं सिर्फ एक जगह, ओटीएम हम प्रेफर कर रहे हैं सिर्फ एक जगह। अब यहाँ पे थीटा टाइम डीके मैंने यहाँ पे ओटीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे ओटीएम नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं ओटीएम को हटाना चाहूँगा, क्योंकि क्या चीज़ है, डेल्टा हमारा यहाँ पे जीरो की तरफ जाता है। जीरो की तरफ जितना ज़्यादा जाएगा हमारा स्ट्राइक प्राइस तो जितना मर्जी बढ़ता चला जाए, हमारा डेल्टा तो बढ़ेगा ही नहीं यार। तो हमारी क्या ही दिक्कत, क्या क्या करेंगे उसका हम। तो हम यहाँ पे जी इसको भी हटा देते हैं। ओटीएम हमें बेसिकली प्रेफर करना ही नहीं है, ओटीएम हटा दो भैया, ओटीएम हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा आईटीएम और एटीएम, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि मेरे को परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस में कौन सी सेलेक्ट करूं, ठीक है। परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, बेसिक, ना आपको डीप आईटीएम जाना है ना आपको एग्जैक्टली ओटीएम जाना है, आपको आईटीएम बाय करना है जिसका डेल्टा 0.5 से प्लस हो और 0.6 से माइनस हो। मीन्स जो मैं जो आईटीएम बाय करूंगा वो मैं 0.5 से 0.6 डेल्टा के बीच का आईटीएम बाय करूंगा, ठीक है। यहाँ से मेरा डेल्टा वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एटीएम हमारा निकल गया यहाँ से। और आईवी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि हमारी आईवी जो है एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, हमारी आईवी न्यूट्रली होती है। और वेगा जो हमारा चेंज इन प्रीमियम, ये भी हम एक ऊपर एक नीचे जा रहे हैं, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे, तो हमारे नियर अबाउट एटीएम के आसपास ही घूम रहे हैं हम। तो वहाँ पे भी हमारा वेगा उतना ही परफॉर्म करेगा जितना हमारा एग्जैक्टली एटीएम पे करता है, ठीक है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे हमेशा, हम आईटीएम प्रेफर करेंगे जिसका डेल्टा 0.5 से 0.6 के बीच में चल रहा है, ठीक है। इसके बाहर हम बाय नहीं करेंगे। और अगर आपको सेल करना है तो सेलिंग के लिए तो देखो ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग के लिए ओटीएम से बढ़िया कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। तो हमें एज अ ऑप्शन सेलर हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू चाहिए, मैं तो बैठ के प्रीमियम खाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ ओटीएम ही प्रेफर करते हैं। एंड अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं एज अ ऑप्शन सेलर, तब आप आईटीएम प्ले कर सकते हैं। डायरेक्शनल अगर मूव कर रहे हैं तभी हमें आईटीएम प्ले करना है एज अ ऑप्शन सेलर, क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर आपका नुकसान जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब मैं डायरेक्शनल मूव के लिए आईटीएम क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हमारा आईटीएम ओटीएम बनेगा, फॉर एग्जांपल अभी हमारे आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल 18,000 का निफ्टी जो है हमारा 18,000 पे चल रहा है निफ्टी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे समझा देता हूँ। 18,000 पे मेरा निफ्टी चल रहा है, ओके। एंड मैंने 17,900 का कॉल बाय किया, और सॉरी कॉल सेल किया है, ठीक है। 17,900 का मैंने कॉल सेल किया है। अब मैंने कॉल सेल किया, इसका मतलब क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही निकलता है और मार्केट एक्चुअली में नीचे जाता है, मार्केट मान लो 17,800 पे पहुंच गया, ठीक है, 17,800 पे मार्केट पहुंच गया, तो अब 17,900 का कॉल जो है वो अपने आप ही मेरे लिए ओटीएम बन चुका है। फॉर एग्जांपल पहले इसका प्रीमियम 109 रुपए चल रहा था, तो वो 109 रुपए में से 100 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू थी एंड 9 रुपए टाइम वैल्यू थी। अब जैसे ही ये 17,800 पे आया, सबसे पहले तो इसकी जो टाइम वैल्यू है वो हमारे पास ज्यादा हो गई, एंड डेल्टा ने भी अपने यहाँ पे काम किया है, तो डेल्टा के मूव करने से ऑप्शन के प्रीमियम में भी चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मान लो अगर ये मेरा 50 रुपए का रह गया है, तो ये 50 के 50 रुपए अब मेरे पास टाइम वैल्यू है। अब मेरा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 59 का तो प्रॉफिट हो चुका है।
अभी बचा जो है ये 50 भी है, मेरा पूरा का पूरा टाइम वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हमेशा ओटीएम ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। होप है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। एंड अगर आपको एक पर्सनल गाइड चाहिए कि हाँ मेरे को कोई गाइड करे लाइव मार्केट में, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली लाइव मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं कि करेंटली मार्केट डेटा क्या चल रहा है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो लेके आऊं तो आपको वीडियो आते ही पता चल जाए कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन अपलोड करी है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।